जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताने वाले हैं फैक्टोरियल के बारे में। देखिए, फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रम गुणित। किसको? तो देखिए, फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होता है कॉन्सेप्ट के समझेंगे, उसके बाद आपको पूरा सवाल बन जाएगा। देखिए, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, मतलब क्रम से गुना करिए। किसी संख्या का यदि फैक्टोरियल कहेगा तो उसको प्रथम प्राकृतिक संख्या से लेकर जहां तक कहेगा, जिसका कहेगा फैक्टोरियल निकालने, वहां तक उसका गुना किया जाता है। यदि आपको कहेगा n का, देखिए फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम गुणित कहते हैं। क्रम से गुना करना है। क्या करना है? क्रम से गुना करना। फैक्टोरियल का जो संकेत होता है, मतलब जो है ऐसे होगा, या इसी को इसके माध्यम से डिनोटेट कर सकते हैं। यदि n फैक्टोरियल, यदि n रहेगा संख्या, तो इसको n फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल n, या इसी को ऐसे करके लिखा जाता है। समझ गए? ऐसे लिखेंगे, इसी को पढ़ेंगे क्या? फैक्टोरियल n। अब देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? ये सिंबल लिखिए या ये सिंबल लिखिए, दोनों सेम है। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे आपको रहेगा n फैक्टोरियल निकालने के लिए तो कैसे करेंगे? तो इसका मतलब है प्रथम प्राकृतिक संख्या से लेकर n तक का गुणनफल होगा। यानी 1 अरे 2 3 गुना में होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, अरे कहां तक होगा? तो n तक होगा। समझ गए? इसी को कहते हैं फैक्टोरियल। समझ में आ गया होगा? नहीं समझे क्या? देखिए, यदि आपको कहेगा 5 का फैक्टोरियल निकाले तो कैसे निकालेंगे? देखिए, समझ में आया होगा? नहीं आया है तो फिर से समझने का कोशिश करेंगे। 5 का फैक्टोरियल चाहे ऐसे लिखिए या इसी को 5 ऐसे दे देना है। इसका मतलब होता है 5 का फैक्टोरियल निकालना है। इसका मतलब ये है। अब देखिए, ये जो फैक्टोरियल होता है, हम क्या बोले? तो प्रथम प्राकृतिक संख्या से गुणनफल करना है। कहां तक जाएंगे? तो 5 तक जाएंगे। तो इसका मतलब है, इसको लिखेंगे 1 गुना 2 गुना, अरे 3 गुना 4 गुना 5 हो जाएगा। इसी को कहेंगे हम फैक्टोरियल। किसका? तो 5 का। अब इसको गुणा कर देना है। समझ गए? गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, 5 में 4 से गुना करेंगे 20 होगा। अब 20 क्या हो जाएगा? 20 गुना 6 होगा। तो 6 दूनी 12, 120 आपका आंसर होगा। समझ में आया ना? अब देखिए, यदि आपको कहेगा इसी 5 का फैक्टोरियल दूसरे तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो करेंगे क्या? 5 से भी शुरू कर सकते हैं। यानी 5 का फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक जाना है। उल्टा भी आप कर सकते हैं। यदि आपको कहेगा बच्चों बताओ 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या करेंगे? चाहे 1 से लेकर के 6 तक आप उसको क्रम से गुना करिए, या 6 से 1 तक करिए। मतलब क्या? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। समझ गए? ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपको कहा जाएगा अरे 4 का फैक्टोरियल बताओ बाबू क्या होगा, तो बाबू कहेगा तो क्या बनाइएगा ना, प्रेम से बनाना है। देखिए, 4 का फैक्टोरियल कैसे होगा तो आप समझते हैं, 1 से लेकर के 4 तक क्रम गुणित करेंगे। कहां तक? तो 4 तक का आता है तो 4 तक जाना है। तो 1 गुना 2 गुना 3 और 4 तक पहुंच गए तो गुना में 4 कर देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 तिया 12, अब 12 में 2 को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 24, और 24 में 1 से गुना करेंगे तो 24 से होगा। ये आपका आंसर है। अब उम्मीद है जो आप फैक्टोरियल समझ गए होंगे। अब देखिए, आप एक जो है क्वेश्चन बनाइएगा और कमेंट के माध्यम से उसका आप आंसर बताइएगा कितना होता है। 8 का फैक्टोरियल आपको बताना है। बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? बन जाएगा। अब देखिए, आपको दूसरे टाइप में आपको बताते हैं। देखिए, टाइप 2 बताते हैं। ये जो बताए थे ये टाइप 1 था। समझ गए? अब आपको बताने वाले हैं टाइप 2 सवाल फैक्टोरियल का कैसे बनाएंगे। अब देखिए, आपको रहेगा 4 का फैक्टोरियल और -2 का फैक्टोरियल कैसे होगा।
अरे ये तो समझ में आ गया होगा, तो 4 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे, अरे 2 का निकाल करके दोनों में से आराम से घटा देंगे, नहीं बन जाएगा, बन जाना चाहिए। देखिए 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 अब माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 गुना 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 क्या 12 दूनी 24, अब 24 माइनस 2 बराबर 22 आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। यदि इसी आधार पर आप प्लस वाले बनाते हैं तो प्लस वाले भी बन जाएगा, बनेगा ना। देखिए एक क्वेश्चन प्लस वाले के लिए यदि आपको कहेगा 7 फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल प्लस कर देते हैं, अब बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अब आराम से करिए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे सबका, तो 1 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 लिख देना है। अब क्या करेंगे, अब सबको गुना करके जोड़ है तो जोड़ देंगे। अब इसको आराम से बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए 7 का फैक्टोरियल निकालिए यहाँ तक और इसका भी लिख दिए हैं, तो अब यहाँ से यहाँ तक गुना करिएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, यदि आप करते हैं इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा 5040 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए प्लस है तो प्लस करेंगे, प्लस कर दीजिए। अब इसका क्या करना है, अब इसको गुना करिएगा तो 5 के 20 और 20 3 दूनी 6, 20 में 6 से गुना करते हैं तो 120 होता है। अब इसको जोड़ दीजिएगा, जोड़िए क्या हो जाएगा 0 4 2 6 1 और 5 हो जाएगा। अब आपका आंसर है ये आपको क्या हो जाएगा 5160 हो जाता है। इसी प्रकार से आप चाहे गुना में रहे चाहे आपको जोड़ में रहे कि घटाव में रहे बना सकते हैं। यदि गुना में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका फैक्टोरियल निकालेंगे फिर उसका भी गुना कर देंगे, समझ गए। देखिए इसमें आपको टाइप 3 दिया, टाइप 3 में आपको क्या बताने वाले हैं सो आप देख रहे हैं। देखिए 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल अरे बराबर है x/6 का फैक्टोरियल, इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है, किसका, तो x का। तो इसमें देखिए फैक्टोरियल निकाल करके इसको आप एलसीएम कर दीजिए और बन जाएगा आपको, इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 प्लस 1/1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 हो जाएगा बराबर x क्या हो जाएगा x बटे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका 1/2 होगा प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 3 में 4 क्या 12 12 दूनी 24 हो जाएगा बराबर x बटे इसका क्या हो जाएगा बताइए 6 पंचे 30, देखिए 30 हो जाएगा, 30 में 4 से गुना करिएगा तो 120 होगा, 120 में आप 6 से गुना करिएगा तो बच्चा के बाद तो 720 होता है, तो बच्चा में क्या हो जाएगा 720 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करिएगा आप इसका एलसीएम कीजिए, यहाँ पर 24 एलसीएम होगा, यहाँ पर 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर x बटे 720। यहाँ पर आप यदि करते हैं तो 12 बटे 13 यानी 12 1 13 हो जाएगा, 13 बटे 24 बराबर x बटे 720 होगा, सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं तो करिएगा तो क्या होगा बताते जाइए, 24x बराबर 720 गुना 13 यानी x बराबर 720 गुना 13 बटे 24, सही है। अब देखिए इसको काटिए, 12 दूनी 24 होता है, 12 पंचे 60 बढ़ा कर 72 होता है यानी 60 हो जाएगा, समझ गए। इसको काटिएगा तो 30 में कट जाएगा, ये 30 हो गया और 30 में 13 से गुना करिएगा तो x बराबर आपको हो जाएगा 390। ये आपका x का वैल्यू आ गया। इसी टाइप से यदि आपको क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा तो आराम से बना लेना है, समझ गए।
ये अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप बनाने का कोशिश कर सकते हैं और फिलहाल आपको बन भी जाएगा। हम फिर से बता देते हैं यदि आपको समझ में नहीं आया तो। देखिए आपको कह रहा है n का फैक्टोरियल बा n माइनस r का फैक्टोरियल, ये इसका मान निकालिए। अरे कब निकालेंगे? जब n का वैल्यू 6 है और r का वैल्यू 2 है, तो आप बना सकते हैं। जहां n रहेगा वहां 6 रखेंगे, जहां r है वहां पर 2 रखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल 6, तो 6 रखिएगा तो हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर 6 का फैक्टोरियल बटे क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल होगा ना। अब देखिए इसको दूसरे टाइप से भी आप काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? अब सोचिए, अब देखिए 1 से लेकर के 6 तक गुना होगा और नीचे में 1 से लेकर के कहां तक गुना होगा, 4 तक। तो 4 तो कट गया, उधर बचा आपको क्या, 5 और 6 यानी 30 आ गया आंसर इसका। नहीं तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत है तो हम है, समझे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। देखिए हो गया, अब इसको आराम से काटिए, 4 तक खत्म हो जाएगा और 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको घर से बनाना है और बनाइएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा आपका आंसर सही है कि नहीं है। देखिए लिखेंगे, क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल का मान निकाले जब n बराबर 5 तथा r बराबर 2 हो। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये क्या है, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल का मान आपको निकालना है। ये कब निकालेंगे? जब n का मान 5 हो और r का मान 2 हो।